वहां से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्लाह, वहां से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्लाह, जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहा है, ईरान पर चौतरफा हमले का इशारा दे रहा है और यह समझा रहा है कि अगर तुमने अपना अनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले ना किया, अगर हमारे सामने घुटने ना टेके, अगर हमारी बात ना मानी, तो हम ईरान देश को ही तबाह कर देंगे। यानी ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरह से समझ लीजिए कि न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। ईरान भी कह चुका है कि अगर हम पर हमला होता है, अगर फिर से हम पर हमले की कोशिश की गई, अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से हम पर हमला किया, तो हम अपने यूरेनियम को 90% तक एनरिच्ड कर देंगे। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? वो भी ऐसे मौके पर जब ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और 60% को बढ़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी वक्त लगना होता है वो पहले ही लग चुका है और 60% यूरेनियम से ज्यादा यूरेनियम को एनरिच करने में ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान भी अपने डिफेंस में 90% ग्रेड तक यूरेनियम को एनरिच्ड करेगा। और याद रखें, 90% तक यूरेनियम में एनरिच्ड होने का मतलब न्यूक्लियर वेपन है। और न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान तैयार कर लेता है तो अमेरिका इजराइल की इतनी औकात नहीं रह जाएगी कि दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। वहीं सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों की बत्ती बनाकर ईरान ने हवा में लहराना शुरू कर दिया है। ईरान ने भी कह दिया है कि इससे पहले कि हम अमेरिकी फौज को समंदर में डुबो दें, चुपचाप अमेरिका अपनी फौज लेकर खिसक जाए, वरना हम समंदर में डुबा देंगे, तुम्हारी फौज को समंदर में मार देंगे, समंदर में ही तुम्हारी फौज को खत्म कर देंगे। ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि हमारे एक्शन से पहले ही तुम अपनी फौज लेकर हट जाओ, वरना ओमान की खाड़ी में तुम्हारी फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। लिहाजा अमेरिका की नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे, वरना समंदर में ही अमेरिकी नेवी का खूबसूरत कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एक्सपर्ट और आईआरजीसी के सीनियर कमांडर रह चुके मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ईरानी फौज आगे की जंग के लिए तैयार है। ईरान की सरकारी टीवी पर बोलते हुए मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी है। मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चुनौती जारी करते हुए कहा कि हम अमेरिकी फौज को सलाह देते हैं कि वो इस घेराबंदी को खत्म कर दे, वरना ओमान की खाड़ी को अमेरिकी नेवी का कब्रिस्तान बना देंगे। मोहसिन रेजाई ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की घेराबंदी जंग की तरह है और इससे मुकाबला करना हमारा हक है। मोहसिन रेजाई ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की नाकेबंदी को जितना लंबा खींचेगा, दुनिया भर के मुल्कों को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। मोहसिन रेजाई ने कहा कि इस कशीदगी को खत्म करने के लिए सालिसी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि वॉशिंगटन की जिम्मेदारी है वो इस कोशिश में ईमानदारी दिखाए। मोहसिन रेजाई की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी सदर ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास बहुत कम वक्त है। अगर ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर तेजी से अमल नहीं किया तो वहां कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बहुत कम वक्त बचा है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका ने ईरान की तमाम शर्तों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। वो ईरान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। उसके सामने अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है और अमेरिका की आवाम को इस जंग के फायदे भी गिनाना है। अगर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने इस जंग को जल्द खत्म ना किया तो आगे चलकर ट्रंप का सियासी करियर भी खत्म हो सकता है। ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अपने घर में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ ट्रंप को हार का मुंह देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम हमें सौंप दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सीमित करे। बाकायदा अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें भी रखी हैं और न मानने पर ईरान को ही बर्बाद करने की धमकी दी है। याद रखिए, यह धमकी कोई नजरअंदाज करने वाली नहीं है। इस धमकी का मतलब है कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट, एनर्जी साइट, इसके बुनियादी ढांचों को तबाह व बर्बाद करना, यानी बड़े पैमाने पर कत्लो गारद और जेनोसाइड की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी देते हुए बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर किया है जिसमें ईरान पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है और इन्हें जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, वरना इनका कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने तो एक लाइन में ही अपना इशारा जाहिर कर दिया है कि वो किस हद तक ईरान में कत्लो गारत शुरू करने का मंसूबा बना चुका है। मतलब अमेरिका समझा रहा है कि अगर ईरान ने हमारी बात न मानी तो ईरान को ही जड़ से खत्म कर देंगे। पर साहब, अमेरिका भूल रहा है
ईरान जेफरी एप्स्टीन का यार नहीं है, ना वो छोटी छोटी मासूम बच्चों का कातिल है। और हाँ, एप्स्टीन के यार दोस्तों की तरह लाश खाने वाला आदमखोर नहीं है, शैतान का पुजारी भी नहीं है। अमेरिका सीधे सीधे समझा रहा है कि ईरान के पास जो 460 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है वो अमेरिका को सौंप दे। ईरान के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर फैसिलिटी चलाने का हक होगा, ईरान को अपने बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद करना होगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ही अरमानों के साथ चीन गया था। चीन ने खूब इसका इस्तकबाल किया, पर न ताइवान पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा मिल सका, न ईरान पर अमेरिका को चीन से कोई फायदा मिल सका। जिस ताइवान को अमेरिका बरसों से हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री फैसिलिटी मुहैया कराता आया है, जिसे चीन के सीने पर नया इजराइल बनाने की कोशिश की है, उस नए नवेले इजराइल से भी अमेरिका को आगे चलकर कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। चीन के लोग इसे अपना हिस्सा मानते हैं। अमेरिका भी यूनाइटेड नेशंस में ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है, लेकिन अगर ताइवान से अमेरिका हाथ हटा देता है तो चीन पर नजर रखने के लिए, चीन की नकेल कसने के लिए, चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए अमेरिका के पास चीन के पड़ोस में कोई इजराइल मौजूद नहीं होगा। वहीं लबनानी आउटलेट्स अल मायदीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि अमेरिकी एयरलाइंस ने 2027 तक इजरायली हवाई अड्डों के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। अब ये समझ से परे है कि 1 साल आगे तक के लिए अपने तमाम परवाज को कैंसिल क्यों कर दिया गया। इसके पीछे खास वजह यही नजर आती है कि इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ अमेरिकी जहाज ही खड़े हैं। वो भी जहाज कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये मिलिट्री के जहाज हैं जो जंग लड़ने के लिए खड़े किए गए हैं। अल मायदीन ने इजरायली चैनल 12 के हवाले से एक खबर बताई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इजराइल के लिए जहाजों का परवाज करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट अब अमेरिकी मिलिट्री बेस के जैसा बन चुका है। इस बारे में इजराइल के एविएशन चीफ ने भी गुस्से का इजहार किया है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। इजराइल को बनाया ही इसलिए गया है, इससे अमेरिका और मगरबी मुल्क अपने मिलिट्री चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर इजराइल की सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकता, फिर तो अमेरिका जब चाहेगा तब इजराइल को फिलिस्तीन की धरती से मिटा देगा। और इसके लिए अगर फिलिस्तीनियों के हाथ में हथियार थमाने की जरूरत पड़ गई तो अमेरिका इस काम से भी पीछे नहीं हटेगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी कठपुतली फिलिस्तीन पर इसलिए नहीं बनाई, ये आगे चलकर इसके खिलाफ ही एक्शन लेना पड़े। दुनिया की नज़र में इजराइल एक मुल्क है, पर अमेरिका की नज़र में वो अमेरिका का ही एक स्टेट है, एक राज्य है, एक सूबा है, अमेरिका का हिस्सा है। इजराइल छोटे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया गया है, और जब बड़ा हो गया तो इससे अमेरिका फायदा उठा रहा है। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहा है, और ईरान अपना जूता दिखाकर कह रहा है कि जब भी आओगे पिट कर जाओगे, जब भी आओगे पीटे जाओगे, जब भी आओगे लथियाए जाओगे। अभी धमकियों का सिलसिला जारी है और मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में ओबैदुल्ला अलीम ने भी क्या खूब फरमाया है, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।